नमस्ते दोस्तों, ज्ञान सेतु बुक समरी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब की गहराइयों में उतरने वाले हैं जिसने अनगिनत लोगों के जीवन को बदल दिया है। नेविल गोडार्ड की अद्भुत पुस्तक एट योर कमांड। क्या आप भी अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा हासिल करना चाहते हैं जो अभी असंभव सा लगता है? क्या आप जानना चाहते हैं कि आपके अंदर छिपी शक्ति कैसे काम करती है और आप उसे अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? नेविल गोडार्ड हमें सिखाते हैं कि कैसे हमारा मन, हमारी कल्पना और हमारी भावनाएं हमारे बाहरी वास्तविकता का निर्माण करती हैं। ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शिका है जो आपको अपने ही अवचेतन मन की असीमित क्षमता से परिचित कराती है। इस वीडियो में हम इस शक्तिशाली पुस्तक के मुख्य विचारों को सरल भाषा में समझेंगे और जानेंगे कि आप एट योर कमांड के सिद्धांतों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं। तो तैयार हो जाइए अपनी इच्छाओं को प्रकट करने की कला सीखने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। क्या मनुष्य किसी चीज का हुक्म दे सकता है और वो घटित हो सकती है? निस्संदेह, मनुष्य ने हमेशा वही हुक्म दिया है जो उसकी दुनिया में प्रकट हुआ है और आज भी वही हुक्म दे रहा है जो उसकी दुनिया में प्रकट हो रहा है, और ऐसा तब तक करता रहेगा जब तक मनुष्य स्वयं को मनुष्य के रूप में जानता रहेगा। मनुष्य की दुनिया में कभी भी कुछ भी प्रकट नहीं हुआ है सिवाय इसके कि मनुष्य ने उसका हुक्म दिया हो। आप इसे अस्वीकार कर सकते हैं, लेकिन आप इसे गलत साबित नहीं कर सकते, क्योंकि यह हुक्म एक अपरिवर्तनीय सिद्धांत पर आधारित है। आप अपने शब्दों या जोरदार कथनों से चीजों को प्रकट करने का आदेश नहीं देते हैं। ऐसी व्यर्थ की पुनरावृत्ति अक्सर विपरीत की पुष्टि होती है। हुक्म हमेशा चेतना में किया जाता है, अर्थात हर मनुष्य वही होने के प्रति सचेत है जो उसने स्वयं को होने का हुक्म दिया है। गूंगा व्यक्ति बिना शब्दों का प्रयोग किए गूंगा होने के प्रति सचेत है, इसलिए वो स्वयं को गूंगा होने का हुक्म दे रहा है। जब बाइबल को इस रोशनी में पढ़ा जाता है तो आप इसे अब तक की सबसे महान वैज्ञानिक पुस्तक पाएंगे। बाइबल को किसी प्राचीन सभ्यता के ऐतिहासिक रिकॉर्ड या यीशु के असामान्य जीवन की जीवनी के रूप में देखने के बजाय इसे मनुष्य की चेतना में घटित होने वाले एक महान मनोवैज्ञानिक नाटक के रूप में देखें। इसे अपना दावा करें और आप अचानक अपनी दुनिया को मिस्र के बंजर रेगिस्तानों से कनान की प्रतिज्ञा की हुई भूमि में बदल देंगे। सभी इस कथन से सहमत होंगे कि सब कुछ ईश्वर द्वारा बनाया गया था और उसके बिना कुछ भी नहीं बनाया गया है, लेकिन जिस बात पर मनुष्य सहमत नहीं होते हैं वह है ईश्वर की पहचान। दुनिया के सभी चर्च और पुरोहित ईश्वर की पहचान और सच्चे स्वरूप के बारे में असहमत हैं। बाइबल बिना किसी संदेह के साबित करती है कि मूसा और पैगंबर ईश्वर की पहचान और स्वरूप के बारे में 100% सहमत थे, और यीशु का जीवन और शिक्षाएं प्राचीन पैगंबरों की खोजों के अनुरूप हैं। मूसा ने ईश्वर को मनुष्य के होने के एहसास के रूप में खोजा जब उन्होंने ये कम समझे जाने वाले शब्द घोषित किए, मैं हूँ ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। दाऊद ने अपने भजनों में गाया, शांत रहो और जानो कि मैं ही ईश्वर हूँ। यशायाह ने घोषणा की, मैं ही प्रभु हूँ और कोई दूसरा नहीं है। मेरे सिवा कोई ईश्वर नहीं है। मैंने तुझे बांधा यद्यपि तू मुझे नहीं जानता था। मैं प्रकाश बनाता हूँ और अंधकार बनाता हूँ, मैं शांति बनाता हूँ और बुराई बनाता हूँ। मैं ही प्रभु हूँ जो ये सब करता हूँ। ईश्वर के रूप में होने का एहसास नए नियम में सैकड़ों बार कहा गया है। कुछ उदाहरण देने के लिए, मैं चरवाहा हूँ, मैं द्वार हूँ, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ, मैं मार्ग हूँ, मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, मैं आदि और अंत हूँ। और फिर तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? ये नहीं कहा गया है, मैं यीशु द्वार हूँ, मैं यीशु मार्ग हूँ। नहीं, यह कहा गया है, तुम क्या कहते हो कि मैं यीशु कौन हूँ? ये स्पष्ट रूप से कहा गया है, मैं मार्ग हूँ। होने का एहसास वो द्वार है जिसके माध्यम से जीवन की अभिव्यक्तियां रूप की दुनिया में प्रवेश करती हैं। यीशु ने इस गौरवशाली सत्य की खोज की और स्वयं को ईश्वर के साथ एक घोषित किया, उस ईश्वर के साथ नहीं जिसे मनुष्य ने बनाया था, क्योंकि उसने ऐसे ईश्वर को कभी नहीं पहचाना। उसने कहा, यदि कोई मनुष्य कभी आकर कहे, यहाँ देखो या वहाँ देखो, तो उन पर विश्वास मत करो, क्योंकि ईश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है, स्वर्ग तुम्हारे भीतर है। इसलिए जब ये दर्ज है कि वो अपने पिता के पास गया, तो यह आपको बता रहा है कि वो चेतना में उस बिंदु तक उठ गया जहां वो केवल होने के प्रति सचेत था। इस प्रकार अपने वर्तमान आत्म अवधारणा की सीमाओं को पार कर गया, जिसे यीशु कहा जाता है। अध्याय 2, होने के एहसास में सब कुछ संभव है। उसने कहा, तुम किसी चीज का हुक्म दोगे और वह घटित होगी। यह उसका हुक्म देना है, वांछित चीज होने की स्वाभाविकता में चेतना में उठना, जैसा कि उसने व्यक्त किया। और यदि मैं ऊपर उठाया जाऊंगा तो सब मनुष्यों को अपने पास खींचूंगा।
यदि मैं चेतना में वांछित चीज की स्वाभाविकता तक ऊपर उठाया जाऊंगा तो मैं उस इच्छा की अभिव्यक्ति को अपने पास खींचूंगा। For he states, No man comes unto me save the Father within me draws him, and I and my Father are one। इसलिए चेतना वो पिता है जो जीवन की अभिव्यक्तियों को आपके पास खींच रहा है। आप इस क्षण में अपनी दुनिया में वो खींच रहे हैं जो आप अब होने के प्रति सचेत हैं। अब आप समझ सकते हैं कि तुम्हें फिर से जन्म लेना होगा का क्या अर्थ है। यदि आप जीवन में अपनी वर्तमान अभिव्यक्ति से असंतुष्ट हैं तो इसे बदलने का एकमात्र तरीका यह है कि आप अपना ध्यान उस चीज से हटा लें जो आपको इतनी वास्तविक लगती है और चेतना में उस चीज तक उठें जो आप बनना चाहते हैं। आप दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते, इसलिए चेतना की एक अवस्था से अपना ध्यान हटाकर दूसरी पर रखना एक के लिए मरना और दूसरे के लिए जीना है। प्रश्न, तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? पीटर नामक एक व्यक्ति को यीशु नामक व्यक्ति द्वारा संबोधित नहीं किया गया है। ये शाश्वत प्रश्न किसी के सच्चे स्वरूप द्वारा स्वयं को संबोधित किया गया है। दूसरे शब्दों में, तुम क्या कहते हो कि तुम कौन हो, क्योंकि आप स्वयं के बारे में जो दृढ़ विश्वास रखते हैं, स्वयं के बारे में आपकी राय, वो जीवन में आपकी अभिव्यक्ति को निर्धारित करेगा। वो कहता है, तुम ईश्वर में विश्वास करते हो, मुझ में भी विश्वास करो। दूसरे शब्दों में, यह आपके भीतर का मैं ही यह ईश्वर है। प्रार्थना तब स्वयं को उस चीज के रूप में पहचानने के रूप में देखी जाती है जिसकी आप अब इच्छा रखते हैं, न कि उस ईश्वर से प्रार्थना करने के स्वीकार किए गए रूप के रूप में जो आपकी वांछित चीज के लिए मौजूद नहीं है। तो क्या आप नहीं देख सकते कि लाखों प्रार्थनाएं अनसुनी क्यों हैं? मनुष्य उस ईश्वर से प्रार्थना करते हैं जो मौजूद नहीं है। उदाहरण के लिए, गरीब होने के प्रति सचेत रहना और धन के लिए ईश्वर से प्रार्थना करना उसी से पुरस्कृत होना है जिसके प्रति आप सचेत हैं, जो गरीबी है। सफल होने के लिए प्रार्थनाएं मांगने के बजाय दावा करने वाली होनी चाहिए। So if you would pray for riches turn from your picture of poverty by denying the very evidence of your senses and assume the nature of being wealthy। हमें बताया गया है, जब तुम प्रार्थना करो तो गुप्त में भीतर जाओ और दरवाजा बंद करो, और जो कुछ तुम्हारा पिता गुप्त में देखता है उससे वो तुम्हें खुले में पुरस्कृत करेगा। हमने पिता को होने के एहसास के रूप में पहचाना है। हमने दरवाजे को भी होने के एहसास के रूप में पहचाना है। So, shutting the door is shutting out that which I am now aware of being and claiming myself to be that which I desire to be। जिस क्षण मेरा दावा दृढ़ विश्वास के बिंदु तक स्थापित हो जाता है, उसी क्षण मैं अपने दावे के प्रमाण को अपने पास खींचना शुरू कर देता हूँ। इन चीजों के प्रकट होने के तरीके पर प्रश्न न करें, क्योंकि कोई मनुष्य उस मार्ग को नहीं जानता। अर्थात कोई अभिव्यक्ति यह नहीं जानती कि वांछित चीजें कैसे प्रकट होंगी। चेतना वह मार्ग या द्वार है जिसके माध्यम से चीजें प्रकट होती हैं। उसने कहा, मैं मार्ग हूँ, नॉट आई जॉन स्मिथ एम द वे, बट आई एम द अवेयरनेस ऑफ बीइंग इज द वे थ्रू विच द थिंग शैल कम। संकेत हमेशा अनुसरण करते हैं, वे कभी पहले नहीं आते। चेतना के अलावा चीजों की कोई वास्तविकता नहीं होती है, इसलिए पहले चेतना प्राप्त करें और चीज प्रकट होने के लिए बाध्य है। आपसे कहा गया है, पहले स्वर्ग के राज्य की खोज करो और ये सब चीजें तुम्हें दी जाएंगी। पहले उन चीजों की चेतना प्राप्त करो जिनकी तुम तलाश कर रहे हो और चीजों को छोड़ दो। इसका अर्थ है, तुम किसी चीज का हुक्म दोगे और वो घटित होगी। इस सिद्धांत को लागू करें और आप जान जाएंगे कि यह मुझे साबित करें और देखें क्या है। मैरी की कहानी हर मनुष्य की कहानी है। मैरी एक महिला नहीं थी जिसने किसी चमत्कारी तरीके से यीशु नामक किसी को जन्म दिया हो। मैरी होने का एहसास है जो हमेशा कुंवारी रहती है, चाहे वो कितनी भी इच्छाओं को जन्म दे। अभी स्वयं को इस कुंवारी मैरी के रूप में देखें, इच्छा के माध्यम से स्वयं द्वारा गर्भवती होने के रूप में, अपनी इच्छा के साथ एक होने के बिंदु तक, उसे मूर्त रूप देने या जन्म देने के बिंदु तक। उदाहरण के लिए, मैरी जिसे आप अब स्वयं जानते हैं के बारे में कहा जाता है कि उसने किसी पुरुष को नहीं जाना, फिर भी उसने गर्भ धारण किया। अर्थात आप जॉन स्मिथ के पास यह मानने का कोई कारण नहीं है कि जिसकी आप अब इच्छा रखते हैं वो संभव है, लेकिन अपने होने के एहसास को ईश्वर जानकर आप इस एहसास को अपना पति बनाते हैं और प्रभु के एक नर शिशु अभिव्यक्ति को गर्भ धारण करते हैं, क्योंकि तेरा निर्माता ही तेरा पति है, सेनाओं का प्रभु उसका नाम है, सारी पृथ्वी का प्रभु ईश्वर ही कहलाएगा। आपका आदर्श या महत्वाकांक्षा ये गर्भाधान है। उसे पहला आदेश जो अब स्वयं को है वो है, जाओ किसी मनुष्य को मत बताओ। अर्थात अपनी महत्वाकांक्षाओं या इच्छाओं पर किसी और के साथ चर्चा न करें, क्योंकि दूसरा केवल आपके वर्तमान भय को प्रतिध्वनित करेगा।
अपने डिजायर को साकार करने में गोपनीयता पहला कानून है जिसका पालन किया जाना चाहिए। दूसरा, जैसा कि हमें मैरी की कहानी में बताया गया है, प्रभु की महिमा करना है। हमने प्रभु को आपके होने के एहसास के रूप में पहचाना है। इसलिए प्रभु की महिमा करना स्वयं की वर्तमान अवधारणा को उस बिंदु तक पुनः मूल्यांकित या विस्तारित करना है जहां ये पुनर्मूल्यांकन स्वाभाविक हो जाता है। जब ये स्वाभाविकता प्राप्त हो जाती है तो आप जन्म देते हैं उस चीज को बनकर जिसके साथ आप चेतना में एक हैं। सृष्टि की कहानी हमें जॉन के पहले अध्याय में संक्षिप्त रूप में दी गई है। शुरुआत में वचन था। अब ये क्षण ही वो शुरुआत है जिसके बारे में बात की गई है। यह एक प्रेरणा की शुरुआत है, एक इच्छा। वचन वो इच्छा है जो आपकी चेतना में घूम रही है, साकार होने की तलाश में। प्रेरणा का अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि मैं हूँ यह होने का एहसास ही एकमात्र वास्तविकता है। चीजें तभी तक जीवित रहती हैं जब तक मैं उनके होने के प्रति सचेत हूँ। इसलिए अपनी इच्छा को साकार करने के लिए जॉन के इस पहले पद की दूसरी पंक्ति को लागू किया जाना चाहिए, अर्थात और वचन ईश्वर के साथ था। वचन या इच्छा को वास्तविकता देने के लिए चेतना के साथ स्थिर या एकजुट होना चाहिए। एहसास वांछित चीज होने के प्रति सचेत हो जाता है, जिससे वो स्वयं को रूप या अवधारणा पर टिका देता है और अपनी अवधारणा को जीवन देता है या उस चीज को पुनर्जीवित करता है जो पहले एक मृत या अधूरी इच्छा थी। दो किसी भी चीज के बारे में सहमत होंगे और वो पृथ्वी पर स्थापित हो जाएगी। ये समझौता कभी दो व्यक्तियों के बीच नहीं होता, ये एहसास और वांछित चीज के बीच होता है। आप अब होने के प्रति सचेत हैं तो आप वास्तव में स्वयं से कह रहे हैं, बिना शब्दों का प्रयोग किए, मैं हूँ। अब यदि आप स्वास्थ्य की अवस्था प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, इससे पहले कि आपकी दुनिया में स्वास्थ्य का कोई प्रमाण हो, आप स्वयं को स्वस्थ महसूस करना शुरू कर दें। और जिस क्षण मैं स्वस्थ हूँ की भावना प्राप्त हो जाती है, दोनों सहमत हो गए हैं, अर्थात मैं हूँ और स्वास्थ्य एक होने के लिए सहमत हो गए हैं। और यह समझौता हमेशा एक बच्चे के जन्म में परिणत होता है जो सहमत चीज है, इस मामले में स्वास्थ्य। और क्योंकि मैंने समझौता किया इसलिए मैं सहमत चीज को व्यक्त करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मूसा ने क्यों कहा, मैं हूँ ने मुझे भेजा है, क्योंकि मैं हूँ के अलावा और कौन सा अस्तित्व आपको अभिव्यक्ति में भेज सकता है? कोई नहीं, क्योंकि मैं मार्ग हूँ, मेरे सिवा कोई और नहीं है। यदि आप सुबह के पंख लेकर दुनिया के दूरस्थ हिस्सों में उड़ जाते हैं या यदि आप नरक में अपना बिस्तर बनाते हैं, तो भी आप होने के प्रति सचेत रहेंगे। आपको हमेशा आपके एहसास से अभिव्यक्ति में भेजा जाता है और आपकी अभिव्यक्ति हमेशा वही होती है जिसके प्रति आप सचेत होते हैं। अध्याय 3। फिर मूसा ने कहा, मैं वही हूँ जो मैं हूँ। अब यहाँ कुछ ऐसा है जिसे हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। आप नई दाखमधु को पुरानी मुश्कों में या पुराने कपड़ों पर नए पाबंद नहीं लगा सकते, अर्थात आप पुरानी चेतना के किसी भी भाग को नई चेतना में अपने साथ नहीं ले जा सकते। आपके सभी वर्तमान विश्वास, भय और सीमाएं वे भार हैं जो आपको आपकी वर्तमान चेतना के स्तर से बांधते हैं। यदि आप इस स्तर को पार करना चाहते हैं तो आपको वो सब छोड़ देना होगा जो अब आपका वर्तमान स्वरूप या स्वयं की अवधारणा है। ऐसा करने के लिए आप अपना ध्यान उन सभी चीजों से हटा लेते हैं जो अब आपकी समस्या या सीमा है और केवल होने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, अर्थात आप चुपचाप लेकिन भावना के साथ स्वयं से कहते हैं, मैं हूँ। इस एहसास को अभी तक वातानुकूलित न करें, बस स्वयं को होने की घोषणा करें और ऐसा करते रहें जब तक कि आप केवल होने की भावना में खो न जाएं, बेचेहरा और निराकार। जब चेतना का यह विस्तार प्राप्त हो जाता है, तब अपने इस निराकार गहराई के भीतर अपनी नई अवधारणा को आकार दें और स्वयं को वह महसूस करें जो आप बनना चाहते हैं। आपको अपने इस गहराई के भीतर सब कुछ दिव्य रूप से संभव मिलेगा। दुनिया में हर वो चीज जिसे आप होने की कल्पना कर सकते हैं, इस वर्तमान निराकार एहसास के भीतर आपके लिए सबसे स्वाभाविक उपलब्धि है। शास्त्रों में हमें जो निमंत्रण दिया गया है वो है शरीर से अनुपस्थित रहना और प्रभु के साथ उपस्थित रहना। शरीर आपकी स्वयं की पूर्व अवधारणा है और प्रभु आपका होने का एहसास। इसका यही अर्थ है जब यीशु ने निकोदेमुस से कहा, तुम्हें फिर से जन्म लेना होगा, क्योंकि जब तक तुम फिर से जन्म नहीं लोगे तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। अर्थात जब तक आप अपनी स्वयं की वर्तमान अवधारणा को छोड़ नहीं देते और नए जन्म के स्वभाव को नहीं अपनाते, तब तक आप अपनी वर्तमान सीमाओं को प्रकट करते रहेंगे। जीवन की अपनी अभिव्यक्तियों को बदलने का एकमात्र तरीका अपनी चेतना को बदलना है, क्योंकि चेतना वो वास्तविकता है जो शाश्वत रूप से आपके आसपास की चीजों में ठोस हो जाती है। मनुष्य की दुनिया हर विवरण में उसकी चेतना का प्रकटीकरण है।
आप चीजों को नष्ट करके अपने वातावरण या दुनिया को उतना ही नहीं बदल सकते जितना आप दर्पण को नष्ट करके अपने प्रतिबिंब को बदल सकते हैं। आपका वातावरण और उसमें सब कुछ वो प्रतिबिंबित करता है जो आप चेतना में हैं। जब तक आप चेतना में वो बने रहेंगे तब तक आप अपनी दुनिया में उसे प्रकट करते रहेंगे। ये जानकर स्वयं का पुनर्मूल्यांकन करना शुरू करें। मनुष्य ने स्वयं पर बहुत कम मूल्य रखा है। संख्या की पुस्तक में आप पढ़ेंगे, उस दिन देश में राक्षस थे और हम अपनी आंखों में टिड्डों के समान थे और उनकी आंखों में भी हम टिड्डों के समान थे। इसका मतलब धुंधले अतीत का कोई ऐसा समय नहीं है जब मनुष्य राक्षसों की कद काठी का था। आज का दिन है शाश्वत। अब जब आपके आसपास की परिस्थितियां राक्षसों का रूप ले चुकी हैं, जैसे बेरोजगार, आपके दुश्मन की सेनाएं, आपकी समस्याएं और वे सभी चीजें जो आपको धमकाती हुई लगती हैं, वे राक्षस हैं जो आपको अपने आप को टिड्डे जैसा महसूस कराते हैं। लेकिन आपको बताया गया है, आप पहले अपनी आंखों में टिड्डे थे और इसी कारण आप राक्षसों के लिए एक टिड्डे थे। दूसरे शब्दों में, आप दूसरों के लिए वही हो सकते हैं जो आप पहले स्वयं के लिए हैं। इसलिए स्वयं का पुनर्मूल्यांकन करना और स्वयं को एक राक्षस शक्ति का केंद्र महसूस करना, इन पूर्व राक्षसों को बौना बनाना और उन्हें टिड्डे बनाना है। पृथ्वी के सभी निवासी कुछ भी नहीं हैं और वह स्वर्ग की सेनाओं में और पृथ्वी के सभी निवासियों के बीच अपनी इच्छा के अनुसार करता है और कोई उसका हाथ नहीं रोक सकता, न उससे कह सकता है तू क्या करता है। ये जिसके बारे में कहा जा रहा है वो अंतरिक्ष में बैठा हुआ रूढ़िवादी ईश्वर नहीं है, बल्कि एकमात्र ईश्वर, शाश्वत पिता, आपका होने का एहसास है। So awake to the power that you are, not as man, but as your true self, a faceless, formless awareness, and free yourself from your self-imposed prison. मैं अच्छा चरवाहा हूँ और अपनी भीड़ों को जानता हूँ और मेरी भीड़ें मुझे जानती हैं। मेरी भीड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरा अनुसरण करेगी। एहसास अच्छा चरवाहा है। मैं जिसके प्रति सचेत हूँ, वह भीड़ें हैं जो मेरा अनुसरण करती हैं। आपका एहसास इतना अच्छा चरवाहा है कि उसने उन भीड़ों में से एक को भी नहीं खोया है जिनके प्रति आप सचेत हैं। मैं मानवीय भ्रम के जंगल में एक आवाज़ हूँ जो उन लोगों के लिए पुकार रही है जिनके प्रति मैं सचेत हूँ, और कभी ऐसा समय नहीं आएगा जब वो चीज़ जिसके प्रति मुझे विश्वास है कि मैं हूँ, मुझे खोजने में विफल रहेगी। मैं हूँ वो सब कुछ प्रवेश करने के लिए एक खुला दरवाजा है जो मैं हूँ। आपका होने का एहसास आपके जीवन का स्वामी और चरवाहा है। So, the Lord is my shepherd. I shall not want, is seen in its true light now to be your consciousness. आपको कभी भी उस चीज के प्रमाण की कमी नहीं होगी जिसके प्रति आप सचेत हैं। ये सच होने के नाते महान, ईश्वर प्रेमी, धनी, स्वस्थ और उन सभी गुणों के प्रति सचेत क्यों न हो जिनकी आप प्रशंसा करते हैं। यह उतना ही आसान है जितना इन गुणों की चेतना रखना उनके विपरीत गुणों की चेतना रखना, क्योंकि आपकी वर्तमान चेतना आपकी दुनिया के कारण नहीं है। इसके विपरीत आपकी दुनिया वैसी ही है जैसी आपकी वर्तमान चेतना के कारण है। सरल है ना? इतना सरल कि मनुष्य की बुद्धि के लिए जो हर चीज को जटिल बनाने की कोशिश करती है। पौलुस ने इस सिद्धांत के बारे में कहा, ये यूनानियों या इस संसार की बुद्धि मूर्खता है, और यहूदियों या जो संकेतों की तलाश करते हैं एक ठोकर का पत्थर, जिसका परिणाम ये होता है कि मनुष्य उस स्वरूप को जागृत करने के बजाय अंधकार में चलता रहता है जो वह है। मनुष्य ने इतने लंबे समय तक अपनी बनाई हुई छवियों की पूजा की है कि पहली बार में उसे ये रहस्य उद्घाटन निंदात्मक लगता है, क्योंकि यह स्वयं से अलग ईश्वर में उसके सभी पूर्व विश्वासों को मृत्यु का संकेत देता है। ये रहस्य उद्घाटन ये ज्ञान लाएगा कि मैं और मेरे पिता एक हैं, परंतु मेरे पिता मुझसे महान हैं। आप स्वयं की अपनी वर्तमान अवधारणा के साथ एक हैं, लेकिन आप उससे महान हैं जिसके प्रति आप वर्तमान में सचेत हैं। इससे पहले कि मनुष्य अपनी दुनिया को बदलने का प्रयास कर सके, उसे पहले नींव डालनी होगी, मैं ही प्रभु हूँ, अर्थात मनुष्य का एहसास, उसके होने की चेतना ही ईश्वर है। जब तक ये दृढ़ता से स्थापित नहीं हो जाता कि दूसरों द्वारा आगे रखा गया कोई भी सुझाव या तर्क इसे हिला नहीं सकता, तब तक वह स्वयं को अपने पूर्व विश्वासों की दास्ता में लौटता हुआ पाएगा। यदि तुम विश्वास नहीं करते कि मैं वही हूँ, तो तुम अपने पापों में मर जाओगे, अर्थात जब तक तुम अपने भ्रम का कारण नहीं खोज लेते, तब तक तुम भ्रमित और निराश होते रहोगे। जब तुम मनुष्य के पुत्र को ऊपर उठाओगे तब तुम जानोगे कि मैं वही हूँ, अर्थात कि मैं, जॉन स्मिथ, अपने आप से कुछ नहीं करता, परंतु मेरे पिता या वो चेतना की अवस्था जिसके साथ मैं अब एक हूँ, कार्य करती है। जब यह महसूस हो जाता है तो आपके भीतर उठने वाली हर इच्छा और लालसा आपकी दुनिया में अभिव्यक्ति पाएगी। देखो, मैं द्वार पर खड़ा हूँ और खटखटाता हूँ।
यदि कोई मेरी आवाज़ सुने और द्वार खोले तो मैं उसके पास भीतर आऊँगा और उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। द्वार पर खटखटाने वाला मैं लालसा है। द्वार आपकी चेतना है। द्वार खोलना उस चीज़ के साथ एक होना है जो वांछित चीज़ के रूप में स्वयं को महसूस करके खटखटा रही है। अपनी इच्छा को असंभव महसूस करना, द्वार बंद करना या इस लालसा की अभिव्यक्ति से इनकार करना है। चेतना में उस चीज़ की स्वाभाविकता तक उठना जिसे महसूस किया गया है। द्वार को चौड़ा खोलना और इसे साकार होने के लिए आमंत्रित करना है। इसीलिए ये लगातार दर्ज है कि यीशु ने अभिव्यक्ति की दुनिया को छोड़ दिया और अपने पिता के पास स्वर्ग में चढ़ गया। यीशु ने, जैसे आप और मैं, मनुष्य के रूप में यीशु के लिए सब कुछ असंभव पाया, परंतु अपने पिता को वांछित चीज की चेतना की अवस्था जानकर उसने केवल यीशु की चेतना को पीछे छोड़ दिया और चेतना में उस वांछित अवस्था तक उठ गया और उस पर तब तक खड़ा रहा जब तक वो उसके साथ एक नहीं हो गया। जैसे ही उसने स्वयं को उसके साथ एक कर लिया, वो अभिव्यक्ति में वही बन गया। मनुष्य के लिए यीशु का सरल संदेश यही है। मनुष्य केवल वस्त्र हैं जिनमें व्यक्तित्वहीन सत्ता मैं हूँ, वो उपस्थिति जिसे मनुष्य ईश्वर कहते हैं, निवास करती है। प्रत्येक वस्त्र की कुछ सीमाएं होती हैं। इन सीमाओं को पार करने और उसे व्यक्त करने के लिए, जिसे मनुष्य के रूप में जॉन स्मिथ आप स्वयं को करने में असमर्थ पाते हैं, आप अपना ध्यान अपनी वर्तमान सीमाओं या स्वयं की जॉन स्मिथ की अवधारणा से हटा लेते हैं और स्वयं को उस भावना में विलीन कर लेते हैं जो आप चाहते हैं। यह इच्छा या नवप्राप्त चेतना स्वयं को कैसे साकार करेगी, कोई मनुष्य नहीं जानता, क्योंकि मैं या नवप्राप्त चेतना के पास ऐसे तरीके हैं जिन्हें तुम नहीं जानते। उसके तरीके अगम्य हैं। इस चेतना के स्वयं को साकार करने के तरीके के बारे में अनुमान न लगाएं, क्योंकि कोई मनुष्य ये जानने के लिए पर्याप्त बुद्धिमान नहीं है कि कैसे। अनुमान इस बात का प्रमाण है कि आपने वांछित चीज होने की स्वाभाविकता प्राप्त नहीं की है, और सो आर फिल्ड विद डाउट्स। अध्याय 4 आपको बताया गया है, जिसे बुद्धि की कमी है वो ईश्वर से मांगे, जो सभी को उदारता से देता है और डांटता नहीं, और उसे दिया जाएगा। लेकिन उसे संदेह न करते हुए मांगना चाहिए, क्योंकि जो संदेह करता है वो समुद्र की लहर के समान है जिसे हवाएं उछालती और पटकती हैं। और ऐसा व्यक्ति यह न सोचे कि उसे प्रभु से कुछ मिलेगा। आप देख सकते हैं कि यह कथन क्यों दिया गया है, क्योंकि केवल विश्वास की चट्टान पर ही कुछ भी स्थापित किया जा सकता है। यदि आपके पास किसी चीज की चेतना नहीं है, तो आपके पास वो कारण या नींव नहीं है जिस पर चीज खड़ी की जाती है। इस स्थापित चेतना का एक प्रमाण आपको धन्यवाद पिता के शब्दों में दिया गया है। जब आप कृतज्ञता के आनंद में आते हैं ताकि आप वास्तव में उस चीज को प्राप्त करने के लिए आभारी महसूस करें जो अभी इंद्रियों को स्पष्ट नहीं है, तो आप निश्चित रूप से उस चीज के साथ चेतना में एक हो गए हैं जिसके लिए आपने धन्यवाद दिया। ईश्वर आपकी जागरूकता का मजाक नहीं उड़ाया जाता। आप हमेशा वही प्राप्त कर रहे हैं जिसके प्रति आप सचेत हैं, और कोई भी व्यक्ति उस चीज के लिए धन्यवाद नहीं देता जो उसे प्राप्त नहीं हुई है। धन्यवाद पिता आज कई लोगों द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक प्रकार का जादुई सूत्र नहीं है। आपको कभी भी जोर से धन्यवाद पिता शब्द बोलने की आवश्यकता नहीं है। इस सिद्धांत को लागू करते हुए जब आप चेतना में उस बिंदु तक उठते हैं जहां आप वास्तव में वांछित चीज को प्राप्त करने के लिए आभारी और खुश होते हैं, तो आप स्वचालित रूप से भीतर से आनंदित होते हैं और धन्यवाद देते हैं। आपने पहले ही वो उपहार स्वीकार कर लिया है जो चेतना में उठने से पहले केवल एक इच्छा थी, और आपका विश्वास अब वो पदार्थ है जो आपकी इच्छा को धारण करेगा। चेतना में यह उठना आध्यात्मिक विवाह है जहां दो एक होने के लिए सहमत होंगे और उनकी समानता या छवि पृथ्वी पर स्थापित हो जाती है। क्योंकि तुम मेरे नाम से जो कुछ भी मांगोगे वही मैं तुम्हें दूंगा। जो कुछ भी काफी बड़ा माप है। ये बिना शर्त है। यह नहीं कहता कि समाज इसे सही या गलत मानता है कि आपको इसे मांगना चाहिए। यह आप पर निर्भर करता है। क्या आप वास्तव में इसे चाहते हैं? क्या आप इसकी इच्छा रखते हैं? बस यही जरूरी है। जीवन आपको वह देगा यदि आप उसके नाम से मांगेंगे। उसका नाम ऐसा नाम नहीं है जिसे आप होठों से उच्चारण करते हैं। आप हमेशा के लिए ईश्वर या यहोवा या क्राइस्ट जीसस के नाम से मांग सकते हैं और आप व्यर्थ में मांगेंगे। नाम का अर्थ है प्रकृति, इसलिए जब आप किसी चीज की प्रकृति में मांगते हैं तो परिणाम हमेशा मिलते हैं। नाम से मांगना चेतना में उठना और वांछित चीज के साथ प्रकृति में एक हो जाना है। चेतना में उस चीज की प्रकृति तक उठना है और आप अभिव्यक्ति में वही चीज बन जाएंगे। इसलिए जो कुछ भी तुम चाहो, जब तुम प्रार्थना करो, विश्वास करो कि तुम्हें वह मिलेगा और तुम्हें वह मिलेगा। प्रार्थना करना, जैसा कि हमने आपको पहले दिखाया है, पहचान है। प्राप्त करने का विश्वास रखने का आदेश पहले व्यक्ति वर्तमान काल में है।
इसका मतलब है कि उन्हें प्राप्त करने से पहले आपको मांगी गई चीजों की प्रकृति में होना चाहिए। प्रकृति में आसानी से आने के लिए सामान्य क्षमा आवश्यक है। हमें बताया गया है, क्षमा करो यदि तुम्हें किसी के प्रति कुछ भी है, ताकि तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हें क्षमा कर सके। लेकिन यदि तुम क्षमा नहीं करते तो तुम्हारा पिता भी तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। यह कोई व्यक्तिगत ईश्वर लग सकता है जो आपके कार्यों से प्रसन्न या अप्रसन्न होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। चेतना ईश्वर होने के नाते यदि आप चेतना में मनुष्य के खिलाफ कुछ भी रखते हैं तो आप अपनी दुनिया में उस स्थिति को बांध रहे हैं। लेकिन मनुष्य को सभी निंदा से मुक्त करना स्वयं को मुक्त करना है, ताकि आप किसी भी आवश्यक स्तर तक उठ सके। इसलिए क्राइस्ट जीसस में उन लोगों के लिए कोई निंदा नहीं है। इसलिए ध्यान में प्रवेश करने से पहले एक बहुत अच्छी प्रथा है कि पहले दुनिया के हर व्यक्ति को दोष से मुक्त कर दे, क्योंकि कानून का कभी उल्लंघन नहीं होता और आप आत्मविश्वास से इस ज्ञान में आराम कर सकते हैं कि हर व्यक्ति की स्वयं की अवधारणा ही उसका इनाम होगी। तो आपको ये देखने की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि मनुष्य को वो मिलता है या नहीं जो आप मानते हैं कि उसे मिलना चाहिए, क्योंकि जीवन कोई गलती नहीं करता और हमेशा मनुष्य को वही देता है जो मनुष्य पहले स्वयं को देता है। ये हमें बाइबल के दशमांश पर उस बहुत ही दुरुपयोग किए गए कथन पर लाता है। सभी प्रकार के शिक्षकों ने मनुष्य को दशमांश के इस मामले से गुलाम बना लिया है, क्योंकि स्वयं दशमांश की प्रकृति को न समझते हुए और स्वयं कमी के डर से उन्होंने अपने अनुयायियों को यह विश्वास दिलाया है कि उनकी आय का 10वां हिस्सा प्रभु को दिया जाना चाहिए। मतलब, जैसा कि वे बहुत स्पष्ट करते हैं कि जब कोई अपनी आय का 10वां हिस्सा अपने विशेष संगठन को देता है तो वह अपना 10वां हिस्सा प्रभु को दे रहा है या दशमांश दे रहा है। लेकिन याद रखें, मैं हूँ, प्रभु हूँ। आपकी होने की जागरूकता ही वो ईश्वर है जिसे आप देते हैं और आप हमेशा इस तरह से देते हैं। इसलिए जब आप स्वयं को कुछ भी होने का दावा करते हैं तो आपने वो दावा या गुणवत्ता ईश्वर को दी है। और आपकी होने की जागरूकता, जो व्यक्तियों का कोई सम्मान नहीं करती, आपको उसी गुणवत्ता या विशेषता से भरकर, दबाकर, एक साथ हिलाकर और बहते हुए लौटाएगी जिसे आप अपने लिए दावा करते हैं। होने का एहसास कुछ भी नहीं है जिसे आप कभी नाम दे सके। ईश्वर को धनी कहना, महान कहना, प्रेम कहना, सर्वज्ञ कहना, उस चीज को परिभाषित करना है जिसे परिभाषित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ईश्वर कुछ भी नहीं है जिसे कभी नाम दिया जा सके। दशमांश आवश्यक है और आप ईश्वर के साथ दशमांश देते हैं, लेकिन अब से केवल एक ही ईश्वर को दें और सुनिश्चित करें कि आप उसे वो गुणवत्ता दें जिसे आप मनुष्य के रूप में व्यक्त करना चाहते हैं, स्वयं को महान, धनी, प्रेमी, सर्वज्ञ होने का दावा करके। इस बात का अनुमान न लगाएं कि आप इन गुणों या दावों को कैसे व्यक्त करेंगे, क्योंकि जीवन का एक ऐसा तरीका है जिसे आप मनुष्य के रूप में नहीं जानते। इसके तरीके अगम्य हैं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जिस दिन आप इन गुणों को दृढ़ विश्वास के बिंदु तक दावा करेंगे, आपके दावों का सम्मान किया जाएगा। कुछ भी ढका हुआ नहीं रहेगा जो उजागर न हो। जो गुप्त में कहा गया है वो छतों से घोषित किया जाएगा। अर्थात आपके स्वयं के गुप्त विश्वास, ये गुप्त दावे जिन्हें कोई मनुष्य नहीं जानता, जब वास्तव में विश्वास किए जाएंगे तो आपकी दुनिया में छतों से चिल्लाए जाएंगे, क्योंकि आपके स्वयं के विश्वास आपके भीतर के ईश्वर के शब्द हैं, जो शब्द आत्मा है और आपके पास व्यर्थ नहीं लौट सकते, बल्कि उन्हें जहां भेजा गया है वहां अवश्य पूरा करना होगा। आप इस क्षण में अनंत में से वो चीज बुला रहे हैं जिसके प्रति आप अब सचेत हैं, और एक भी शब्द या विश्वास आपको खोजने में विफल नहीं होगा। अध्याय 5। मैं हूँ, बेल हूँ और तुम डालियां हो। चेतना बेल है और वे गुण जिनके प्रति आप अब सचेत हैं डालियों के समान हैं, जिन्हें आप पोषण देते हैं और जीवित रखते हैं। जिस प्रकार एक डाली का कोई जीवन नहीं होता जब तक कि वो बेल में निहित न हो, उसी प्रकार चीजों का भी कोई जीवन नहीं होता जब तक आप उनके प्रति सचेत न हो। जिस प्रकार एक डाली सूख जाती है और मर जाती है यदि बेल का रस उस तक बहना बंद हो जाए, उसी प्रकार आपकी दुनिया में चीजें भी समाप्त हो जाती हैं यदि आप उनसे अपना ध्यान हटा लेते हैं, क्योंकि आपका ध्यान जीवन के रस के समान है जो आपकी दुनिया की चीजों को जीवित रखता है और बनाए रखता है। एक समस्या को भंग करने के लिए जो अब आपको इतनी वास्तविक लगती है, बस इतना करें कि उससे अपना ध्यान हटा लें। इसकी वास्तविकता के बावजूद चेतना में उससे मुड़ जाएं, उदासीन हो जाएं और स्वयं को वो महसूस करना शुरू कर दें जो समस्या का समाधान होगा। उदाहरण के लिए, यदि आप कैद थे तो आपको कोई मनुष्य यह नहीं बताएगा कि आपको स्वतंत्रता की इच्छा करनी चाहिए। स्वतंत्रता, या बल्कि स्वतंत्रता की इच्छा स्वचालित होगी। तो अपनी जेल की सलाखों के पीछे क्यों देखें? कैद होने से अपना ध्यान हटा लें और स्वयं को स्वतंत्र महसूस करना शुरू कर दें।
इसे इतना महसूस करें कि यह स्वाभाविक लगे। जिस क्षण आप ऐसा करते हैं, वे जेल की सलाखें घुल जाएंगी। इसी सिद्धांत को किसी भी समस्या पर लागू करें। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो कान तक कर्ज में डूबे थे, इस सिद्धांत को लागू करते हुए, और पलक झपकते ही पहाड़ जैसे कर्ज दूर हो गए। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिन्हें डॉक्टरों ने लाइलाज करार दिया था। उन्होंने बीमारी की अपनी समस्या से अपना ध्यान हटा लिया और अपनी इंद्रियों के विपरीत सबूतों के बावजूद स्वयं को ठीक महसूस करना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में ये तथाकथित लाइलाज बीमारी गायब हो गई और कोई निशान नहीं छोड़ा। आपके प्रश्न का उत्तर, तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ, हमेशा आपकी अभिव्यक्ति को निर्धारित करता है। जब तक आप कैद या बीमार या गरीब होने के प्रति सचेत हैं, तब तक आप इन स्थितियों को प्रकट या व्यक्त करते रहेंगे। जब मनुष्य को एहसास हुआ कि वो अब वही है जिसकी वो तलाश कर रहा है और दावा करना शुरू कर देता है कि वो है, तो उसे अपने दावे का प्रमाण मिलेगा। ये संकेत आपको, तुम किसे ढूंढते हो, शब्दों में दिया गया है। और उन्होंने उत्तर दिया, यीशु। और आवाज ने कहा, मैं ही हूँ। यीशु का अर्थ यहाँ मुक्ति या मुक्तिदाता है। आप उससे मुक्त होने की तलाश कर रहे हैं जो आपकी समस्या नहीं है। मैं हूँ वही है जो आपको बचाएगा। यदि आप भूखे हैं तो आपका मुक्तिदाता भोजन है। यदि आप गरीब हैं तो आपका मुक्तिदाता धन है। यदि आप कैद हैं तो आपका मुक्तिदाता स्वतंत्रता है। यदि आप बीमार हैं तो आपको यीशु नामक कोई व्यक्ति नहीं बचाएगा, बल्कि स्वास्थ्य आपका मुक्तिदाता बन जाएगा। इसलिए दावा करें, मैं ही हूँ। दूसरे शब्दों में, स्वयं को वांछित चीज होने का दावा करें। चेतना में दावा करें, शब्दों में नहीं, और चेतना आपको आपके दावे से पुरस्कृत करेगी। आपको बताया गया है, जब तुम मेरे पीछे महसूस करोगे तो मुझे पाओगे। तो चेतना में उस गुणवत्ता के पीछे महसूस करो जब तक तुम स्वयं को वो महसूस न करो। जब तुम स्वयं को वो होने की भावना में खो देते हो, तो वह गुणवत्ता तुम्हारी दुनिया में स्वयं को मूर्त रूप देगी। तुम अपनी समस्या से ठीक हो जाते हो जब तुम उसके समाधान को छूते हो। मुझे किसने छुआ है? क्योंकि मैं महसूस करता हूँ कि मुझमें से गुण निकल गया है। हाँ, जिस दिन तुम अपने भीतर इस अस्तित्व को छूते हो, स्वयं को ठीक या स्वस्थ महसूस करते हो, गुण तुम्हारे ही भीतर से निकलेंगे और तुम्हारी दुनिया में उपचार के रूप में स्वयं को ठोस बनाएंगे। कहा जाता है, तुम ईश्वर में विश्वास करते हो, मुझ में भी विश्वास करो क्योंकि मैं ही हूँ। ईश्वर का विश्वास रखो। उसने स्वयं को ईश्वर के साथ एक कर लिया और ईश्वर के कार्य करने में इसे डकैती नहीं माना। जाओ तुम भी ऐसा ही करो। हाँ, अपनी जागरूकता, अपनी होने की चेतना को ईश्वर मानना शुरू कर दो। अपने लिए वे सभी गुण दावा करो जो तुमने अब तक एक बाहरी ईश्वर को दिए हैं, और तुम इन दावों को व्यक्त करना शुरू कर दोगे। क्योंकि मैं दूर का ईश्वर नहीं हूँ। मैं तुम्हारे हाथों और पैरों से भी करीब हूँ, तुम्हारी सांसों से भी करीब हूँ। मैं तुम्हारी होने की जागरूकता हूँ। मैं वो हूँ जिसमें मैं जो कुछ भी होने के प्रति सचेत रहूँगा, वो शुरू होगा और समाप्त होगा। क्योंकि दुनिया बनने से पहले मैं हूँ, और जब दुनिया खत्म हो जाएगी तो मैं हूँ। अब्राहम से पहले मैं हूँ। यह मैं हूँ आपकी जागरूकता है। जब तक प्रभु घर नहीं बनाता, उसे बनाने वाले व्यर्थ ही श्रम करते हैं। प्रभु आपकी चेतना होने के नाते, जब तक जो आप चाहते हैं वो पहले आपकी चेतना में स्थापित नहीं हो जाता, आप उसे खोजने में व्यर्थ ही श्रम करेंगे। सभी चीजें चेतना में शुरू और समाप्त होनी चाहिए। तो वास्तव में धन्य है वो मनुष्य जो स्वयं पर विश्वास करता है, क्योंकि ईश्वर में मनुष्य का विश्वास हमेशा स्वयं पर उसके आत्मविश्वास से मापा जाएगा। तुम एक ईश्वर में विश्वास करते हो, मुझ में भी विश्वास करो। पुरुषों पर भरोसा न करो, क्योंकि पुरुष केवल उस अस्तित्व को दर्शाते हैं जो तुम हो, और तुम्हें केवल वही ला सकते हैं या कर सकते हैं जो तुमने पहले स्वयं के साथ किया है। कोई मनुष्य मेरा जीवन नहीं लेता, मैं स्वयं उसे रखता हूँ। मेरे पास उसे रखने की शक्ति है और उसे फिर से लेने की शक्ति है। इस दुनिया में मनुष्य के साथ जो कुछ भी होता है वो कभी भी दुर्घटना नहीं होती। यह एक सटीक और अपरिवर्तनीय कानून के मार्गदर्शन में होता है। कोई मनुष्य, अभिव्यक्ति मेरे पास नहीं आता सिवाय इसके कि मेरे भीतर का पिता उसे खींचे, और मैं और मेरे पिता एक हैं। इस सत्य पर विश्वास करो और तुम स्वतंत्र हो जाओगे। मनुष्य ने हमेशा दूसरों को अपने होने के लिए दोषी ठहराया है, और ऐसा तब तक करता रहेगा जब तक वो स्वयं को सब कुछ का कारण नहीं पाता। मैं हूँ नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि पूरा करने के लिए आता है। मैं हूँ आपके भीतर की जागरूकता कुछ भी नष्ट नहीं करती, बल्कि हमेशा उन सांचों या अवधारणाओं को भरती है जो किसी के स्वयं के हैं। गरीब आदमी के लिए इस दुनिया में धन खोजना असंभव है, चाहे वो कितना भी इससे घिरा हो, जब तक वो पहले स्वयं को धनी होने का दावा नहीं करता। क्योंकि संकेत पीछे आते हैं, वे पहले नहीं आते।
गरीबी की सीमाओं के खिलाफ लगातार लात मारना और शिकायत करना, जबकि चेतना में गरीब बने रहना मूर्खता का खेल खेलना है। चेतना के उस स्तर से परिवर्तन नहीं हो सकते क्योंकि जीवन लगातार सभी स्तरों को प्रकट कर रहा है। उरांव पुत्र का उदाहरण फॉलो करो। यह महसूस करें कि आपने स्वयं ही बर्बादी और कमी की यह स्थिति पैदा की है और अपने भीतर एक उच्च स्तर तक उठने का निर्णय ले जहां मोटा बछड़ा, अंगूठी और वस्त्र आपके दावे की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अध्याय 6। जब उरांव पुत्र में इस विरासत को अपना कहने का साहस था तो उसकी कोई निंदा नहीं हुई। दूसरे हमें तभी तक निंदा करेंगे जब तक हम उसी में बने रहेंगे जिसके लिए हम स्वयं को निंदा करते हैं। धन्य है वो मनुष्य जो स्वयं को उसमें निंदा नहीं करता जिसकी वो अनुमति देता है, क्योंकि जीवन के लिए कुछ भी निंदा नहीं है। सब कुछ व्यक्त होता है। जीवन को इस बात की परवाह नहीं है कि आप स्वयं को धनी कहते हैं या गरीब, मजबूत या कमजोर। यह आपको हमेशा उसी से पुरस्कृत करेगा जिसे आप स्वयं के लिए सच मानते हैं। सही और गलत के माप अकेले मनुष्य के हैं। जीवन के लिए कुछ भी सही या गलत नहीं है। जैसा कि पौलुस ने रोमियो को अपने पत्रों में कहा, मैं जानता हूँ और प्रभु यीशु द्वारा आश्वस्त हूँ कि अपने आप में कुछ भी अशुद्ध नहीं है, लेकिन जो कुछ भी अशुद्ध मानता है उसके लिए वह अशुद्ध है। स्वयं से यह पूछना बंद कर दें कि आप अपनी इच्छित चीज को प्राप्त करने के योग्य हैं या अयोग्य। आप मनुष्य के रूप में इच्छा पैदा नहीं करते। आपकी इच्छाएं हमेशा आपके भीतर इसलिए बनती हैं क्योंकि आप अब स्वयं को क्या मानते हैं। जब कोई व्यक्ति भूखा होता है बिना सोचे समझे तो वो स्वचालित रूप से भोजन की इच्छा करता है। जब कैद होता है तो वो स्वचालित रूप से स्वतंत्रता की इच्छा करता है और इसी तरह आपकी इच्छाओं में स्वयं अभिव्यक्ति की योजना निहित होती है। तो सभी निर्णयों को तस्वीर से हटा दें और चेतना में अपनी इच्छा के स्तर तक उठें और स्वयं को उसके साथ एक कर लें, ये दावा करके कि यह भी ऐसा ही है। क्योंकि मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए पर्याप्त है, मेरी शक्ति कमजोरी में सिद्ध होती है। इस अनदेखे दावे में तब तक विश्वास रखें जब तक आपके भीतर ये दृढ़ विश्वास पैदा न हो जाए कि ऐसा ही है। इस दावे पर आपका विश्वास महान पुरस्कार देगा। बस थोड़ा सा समय और वह वांछित चीज आ जाएगी। लेकिन बिना विश्वास के कुछ भी साकार करना असंभव है। विश्वास के माध्यम से संसारों की रचना हुई क्योंकि विश्वास आशा की गई चीज का पदार्थ है, अभी तक न देखी गई चीज का प्रमाण है। परिणामों के बारे में चिंतित या परेशान न हो, वे उतने ही निश्चित रूप से अनुसरण करेंगे जितना दिन के बाद रात आती है। अपनी इच्छाओं उन सभी को ईश्वर के बोले गए शब्दों के रूप में देखें और हर शब्द या इच्छा एक वादा है। हम में से अधिकांश अपनी इच्छाओं को साकार करने में असफल क्यों होते हैं? इसका कारण ये है कि हम उन्हें लगातार वातानुकूलित कर रहे हैं। अपनी इच्छा को वातानुकूलित न करें, बस इसे वैसे ही स्वीकार करें जैसे यह आपके पास आती है। इसके लिए तब तक धन्यवाद दें जब तक आप इसे पहले ही प्राप्त करने के लिए आभारी न हो, फिर शांति से अपना रास्ता चुनें। अपनी इच्छा की ऐसी स्वीकृति बीज, उपजाऊ बीज को तैयार मिट्टी में डालने जैसी है। क्योंकि जब आप वांछित चीज को चेतना में डाल सकते हैं, यह विश्वास करते हुए कि वो प्रकट होगी, तो आपने वो सब कर दिया है जो आपसे अपेक्षित है। लेकिन अपनी इच्छा के परिपक्व होने के तरीके के बारे में चिंतित या परेशान होना इन उपजाऊ बीजों को मानसिक रूप से पकड़े रखना है और इसलिए उन्हें कभी भी विश्वास की मिट्टी में नहीं डालना है। पुरुष अपनी इच्छाओं को वातानुकूलित क्यों करते हैं? क्योंकि वे लगातार अस्तित्व की उपस्थिति के बाद न्याय करते हैं और चीजों को वास्तविक मानते हैं। ये भूल जाते हैं कि एकमात्र वास्तविकता उनके पीछे की चेतना है। चीजों को वास्तविक मानना यह इनकार करना है कि ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। जो व्यक्ति कैद है और अपनी चार दीवारों को वास्तविक मानता है, वो स्वचालित रूप से अपने भीतर स्वतंत्रता की प्रेरणा या ईश्वर के वादे से इनकार कर रहा है। इस कथन के बनने पर अक्सर पूछा जाने वाला एक प्रश्न है, यदि किसी की इच्छा ईश्वर का उपहार है तो आप कैसे कह सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति किसी को मारना चाहता है तो ऐसी इच्छा अच्छी है और इसलिए ईश्वर ने भेजी है? इसके उत्तर में मैं कहना चाहूंगा कि कोई भी व्यक्ति किसी और को मारना नहीं चाहता। वो वास्तव में क्या चाहता है, वो ऐसे व्यक्ति से मुक्त होना है। लेकिन क्योंकि वो यह विश्वास नहीं करता कि ऐसे व्यक्ति से मुक्त होने की इच्छा में स्वयं स्वतंत्रता की शक्तियां निहित हैं, वो उस इच्छा को वातानुकूलित करता है और ऐसी स्वतंत्रता को व्यक्त करने का एकमात्र तरीका उस व्यक्ति को नष्ट करना देखता है। ये भूल जाता है कि इच्छा के भीतर लिपटा जीवन के ऐसे तरीके हैं जिन्हें वह मनुष्य के रूप में नहीं जानता। इसके तरीके अगम्य हैं। इस प्रकार मनुष्य अपने विश्वास की कमी के कारण ईश्वर के उपहारों को विकृत करता है। समस्याएं उन पर्वतों के बारे में कही जाती हैं जिन्हें हटाया जा सकता है यदि किसी में सरसों के दाने जितना भी विश्वास हो। पुरुष अपनी समस्याओं को वैसे ही देखते हैं जैसे उस बूढ़ी महिला ने किया था,
जिसने सेवा में भाग लेते हुए और पुजारी को ये कहते हुए सुना था, यदि तुम्हारे पास सरसों के दाने जितना भी विश्वास होता तो तुम उस पर्वत से कहते, दूर हो जाओ, और वो दूर हो जाता और तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। उस रात जब उसने अपनी प्रार्थनाएं कहीं तो उसने शास्त्रों के इस हिस्से का उद्धरण दिया और बिस्तर पर यह सोचकर सो गई कि यह विश्वास है। सुबह उठकर वो खिड़की पर दौड़ी और चिल्लाई, मैं जानती थी कि वो पुराना पर्वत अभी भी वहीं रहेगा, क्योंकि मनुष्य अपनी समस्या को ऐसे ही देखता है। वो जानता है कि वे अभी भी उसे परेशान करेंगे, और क्योंकि जीवन व्यक्तियों का कोई सम्मान नहीं करता और कुछ भी नष्ट नहीं करता, वो उसे जीवित रखता है जिसके प्रति वो सचेत होता है। चीजें तभी गायब होंगी जब मनुष्य चेतना में बदलेगा। यदि आप चाहें तो इसे अस्वीकार करें, ये फिर भी एक तथ्य है कि चेतना ही एकमात्र वास्तविकता है और चीजें केवल उसी को दर्शाती हैं जो आप चेतना में हैं। तो आप जिस स्वर्गीय अवस्था की तलाश कर रहे हैं वो केवल चेतना में ही मिलेगी, क्योंकि स्वर्ग का राज्य आपके भीतर है। जैसा कि स्वर्ग की इच्छा पृथ्वी पर हमेशा पूरी होती है, आप आज उसी स्वर्ग में रह रहे हैं जिसे आपने अपने भीतर स्थापित किया है, क्योंकि यही इस पृथ्वी पर आपका स्वर्ग स्वयं प्रकट होता है। स्वर्ग का राज्य वास्तव में निकट है। अब स्वीकार्य समय है, तो एक नया स्वर्ग बनाएं, चेतना की एक नई अवस्था में प्रवेश करें और एक नई पृथ्वी प्रकट होगी। पूर्व की चीजें बीत जाएंगी, उन्हें याद नहीं किया जाएगा और न ही मन में आएंगी, क्योंकि देखो, मैं आपकी चेतना जल्दी आता हूँ और मेरा इनाम मेरे साथ है। मैं बेनाम हूँ लेकिन हर नाम प्रकृति ग्रहण करूंगा जिसे तुम मुझे पुकारोगे। याद रखें, ये तुम स्वयं ही हो जिसके बारे में मैं के रूप में बात कर रहा हूँ। तो स्वयं के बारे में आपकी हर अवधारणा अर्थात हर गहरा विश्वास जो आपके पास है वही है जिसके रूप में आप प्रकट होंगे, क्योंकि मैं मूर्ख नहीं हूँ। ईश्वर का मजाक नहीं उड़ाया जाता। अब मैं आपको मछली पकड़ने की कला सिखाता हूँ। ये दर्ज है कि शिष्यों ने पूरी रात मछली पकड़ी और कुछ नहीं पकड़ा। तब यीशु घटना स्थल पर आए और उन्हें अपने जाल एक बार फिर से उन्हीं पानी में डालने के लिए कहा जो कुछ ही पल पहले बंद थे, और इस बार उनके जाल पकड़ी गई मछलियों से भर गए थे। ये कहानी आज दुनिया में आपके भीतर ही घटित हो रही है, पाठक, क्योंकि आपके भीतर मछली पकड़ने के लिए आवश्यक सभी तत्व हैं। लेकिन जब तक आप यह नहीं पाते कि यीशु मसीह आपकी जागरूकता प्रभु है, आप इन शिष्यों की तरह मानवीय अंधकार की रात में मछली पकड़ेंगे। अर्थात आप चीजों के लिए मछली पकड़ेंगे ये सोचकर कि चीजें वास्तविक हैं, और मानवीय चारा जो एक संघर्ष और प्रयास है से मछली पकड़ेंगे, इस व्यक्ति और उस व्यक्ति से संपर्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इस या उस अस्तित्व को मजबूर करने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसा सभी प्रयास व्यर्थ होगा। लेकिन जब आप अपने होने की जागरूकता को क्राइस्ट जीसस के रूप में खोजते हैं तो आप उसे अपने मछली पकड़ने का निर्देश देंगे, और आप अपनी इच्छित चीजों के लिए चेतना में मछली पकड़ेंगे, क्योंकि आपकी इच्छा वो मछली होगी जिसे आप पकड़ेंगे, क्योंकि आपकी चेतना ही एकमात्र जीवित वास्तविकता है जिसमें आप चेतना के गहरे पानी में मछली पकड़ेंगे। यदि आप अपनी वर्तमान क्षमता से परे कुछ पकड़ना चाहते हैं तो आपको गहरे पानी में उतरना होगा, क्योंकि आपकी वर्तमान चेतना के भीतर ऐसी मछली या इच्छाएं तैर नहीं सकती। गहरे पानी में उतरने के लिए आप अपना ध्यान उससे हटाकर अपने सभी वर्तमान समस्याओं या सीमाओं को पीछे छोड़ देते हैं। अपनी हर समस्या और सीमा पर पूरी तरह से अपनी पीठ फेर लें जो अब आपके पास है। स्वयं से मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ कहते हुए केवल होने पर ध्यान केंद्रित करें। स्वयं से घोषणा करना जारी रखें कि आप बस हैं। इस घोषणा को वातानुकूलित न करें, बस स्वयं को महसूस करते रहें, और बिना किसी चेतावनी के आप पाएंगे कि आप उस लंगर को छोड़ रहे हैं जिसने आपको अपनी समस्याओं के उथलेपन से बांध रखा था और गहरे में आगे बढ़ रहे हैं। यह आमतौर पर विस्तार की भावना के साथ होता है। आप स्वयं को फैलता हुआ महसूस करेंगे जैसे कि आप वास्तव में बढ़ रहे हैं। डरो मत, क्योंकि साहस आवश्यक है। आप अपनी पूर्व सीमाओं से कुछ भी नहीं खोने जा रहे हैं, लेकिन वे मर जाएंगी जैसे ही आप उनसे दूर जाएंगे, क्योंकि वे केवल आपकी चेतना में रहती हैं। इस गहरे या विस्तारित चेतना में आप स्वयं को एक ऐसी शक्ति पाएंगे जिसके बारे में आपने पहले कभी सपने में भी नहीं सोचा था। सीमाओं के किनारों से आगे बढ़ने से पहले जो चीजें वांछित थी वे मछलियां हैं जिन्हें आप इस गहरे में पकड़ने जा रहे हैं, क्योंकि आपने अपनी समस्याओं और बाधाओं की सभी चेतना खो दी है। अब वांछित चीजों के साथ एक महसूस करना दुनिया में सबसे आसान काम है, क्योंकि मैं हूँ आपकी चेतना पुनरुत्थान और जीवन है। आपको इस पुनर्जीवित करने वाली शक्ति को जो आप हैं वांछित चीज से जोड़ना होगा यदि आप उसे प्रकट करना चाहते हैं और अपनी दुनिया में जीवित रखना चाहते हैं। अब आप वांछित चीज की प्रकृति को महसूस करके ग्रहण करना शुरू करते हैं। मैं धनी हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, मैं मजबूत हूँ। जब ये महसूस
आपके भीतर स्थापित हो जाते हैं तो आपका निराकार अस्तित्व महसूस की गई चीजों के रूपों को धारण करेगा। आप धन, स्वतंत्रता और शक्ति की भावनाओं पर सूली पर चढ़ा दिए जाते हैं। इन विश्वासों की शांति में दबे रहें। फिर रात में एक चोर की तरह, और जब आपको इसकी सबसे कम उम्मीद होगी तो ये गुण आपकी दुनिया में जीवित वास्तविकताओं के रूप में पुनर्जीवित हो जाएंगे। दुनिया आपको छुएगी और देखेगी कि आप मांस और रक्त हैं, क्योंकि आप इन नव अधिग्रहित गुणों की प्रकृति के फल को धारण करना शुरू कर देंगे। ये जीवन की अभिव्यक्तियों के लिए सफल मछली पकड़ने की कला है। वांछित चीज की सफल प्राप्ति हमें दानियल की शेरों की मांद में कहानी में भी बताई गई है। यहाँ ये दर्ज है कि दानियल ने शेरों की मांद में रहते हुए शेरों से अपनी पीठ फेर ली और ऊपर से आ रहे प्रकाश की ओर देखा कि शेर शक्तिहीन रहे, और दानियल के ईश्वर पर उसके विश्वास ने उसे बचाया। यह आपकी भी कहानी है और आपको भी दानियल की तरह करना होगा। यदि आप स्वयं को शेरों की मांद में पाते तो आपको शेरों के अलावा और कोई चिंता नहीं होती। आप दुनिया में एक भी चीज के बारे में नहीं सोच रहे होते सिवाय अपनी समस्या के, जो समस्या शेर होते। फिर भी आपको बताया गया है कि दानियल ने उनसे अपनी पीठ फेर ली और उस प्रकाश की ओर देखा जो उसका ईश्वर था। यदि हम दानियल के उदाहरण का पालन करेंगे तो हम गरीबी या बीमारी के मांद में कैद रहते हुए अपने कर्ज या बीमारी की समस्याओं से अपना ध्यान हटा लेंगे और जिस चीज की हम तलाश कर रहे हैं उस पर ध्यान केंद्रित करेंगे। यदि हम चेतना में अपनी समस्याओं की ओर वापस नहीं देखते बल्कि विश्वास में बने रहते हैं, स्वयं को वो मानते हुए जिसकी हम तलाश कर रहे हैं, तो हम भी अपनी जेल की दीवारों को खुला पाएंगे और खोजी गई चीज, हाँ, जो कुछ भी चीजें, साकार हो जाएंगी। एक और कहानी हमें बताई गई है, विधवा और तेल की 3 बूंदों की। नबी ने विधवा से पूछा, तुम्हारे घर में क्या है? और उसने उत्तर दिया, तेल की 3 बूंदें। उसने फिर उससे कहा, जाओ बर्तन उधार लाओ। जब तुम अपने घर वापस आओ तो दरवाजा बंद कर लो और डालना शुरू करो। और उसने तेल की 3 बूंदों से सभी उधार लिए गए बर्तनों में डाला, उन्हें तेल से भर दिया और तेल बचा रहा। आप पाठक, ये विधवा हैं। आपके पास कोई पति नहीं है जो आपको गर्भवती करे या आपको फलदायी बनाए, क्योंकि एक विधवा एक बंजर अवस्था है। आपकी जागरूकता अब प्रभु या वो नबी है जो आपका पति बन गया है। विधवा का उदाहरण फॉलो करें, जिसने शून्यता या कुछ भी नहीं पहचानने के बजाय कुछ तेल की 3 बूंदों को पहचाना। फिर उसे आदेश दिया गया, भीतर जाओ और दरवाजा बंद करो, अर्थात इंद्रियों के दरवाजे बंद करो जो आपको खाली मापों, ऋणों, समस्याओं के बारे में बताते हैं। जब आप इंद्रियों के प्रमाण को पूरी तरह से बंद करके अपना ध्यान हटा लेते हैं तो आनंद तेल द्वारा प्रतीकात्मक वांछित चीजों को प्राप्त करने का महसूस करना शुरू करें। जब समझौता आपके भीतर स्थापित हो जाता है ताकि सभी संदेह और भय दूर हो जाएं, तो आप भी अपने जीवन के सभी खाली मापों को भर देंगे और बहुतायत में सब कुछ होगा। पहचान वो शक्ति है जो दुनिया में जादू करती है। हर अवस्था जिसे आपने कभी पहचाना है उसे आपने मूर्त रूप दिया है। आप आज स्वयं के बारे में जो सच मान रहे हैं वही आप अनुभव कर रहे हैं। तो विधवा की तरह रहें और आनंद को पहचानें, चाहे पहचान की शुरुआत कितनी भी कम क्यों न हो, और आपको उदारतापूर्वक पुरस्कृत किया जाएगा, क्योंकि दुनिया एक बड़ा दर्पण है। जो कुछ भी आप होने के प्रति सचेत हैं उसे बड़ा करती है। मैं प्रभु ईश्वर हूँ जिसने तुम्हें मिस्र देश से, दास्ता के घर से बाहर निकाला। तुम मेरे सामने कोई और देवता नहीं रखोगे। क्या शानदार रहस्य उद्घाटन! आपकी जागरूकता अब प्रभु आपका ईश्वर के रूप में प्रकट हुई। आओ, कैद होने के अपने सपने से जागो। महसूस करें कि पृथ्वी तुम्हारी है और उसकी परिपूर्णता, दुनिया और उसमें रहने वाले सभी। तुम इस विश्वास में इतने उलझ गए हो कि तुम मनुष्य हो, कि तुम उस शानदार अस्तित्व को भूल गए हो जो तुम हो। अब अपनी स्मृति बहाल होने के साथ अनदेखे को प्रकट होने का हुक्म दो और वह प्रकट होगा, क्योंकि सभी चीजें ईश्वर की आवाज का जवाब देने के लिए बाध्य हैं। आपकी होने की जागरूकता, दुनिया तुम्हारे आदेश पर है। समाप्त।